राजनीति एक ऐसा शब्द जिसको सुन के ही लगता है कि इसमें कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कौन किसका सगा और कौन किसका दुश्मन हो जाए ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। और ठीक ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। प्रचार के आखिरी चरण में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को आरएसएस के मुख्यालय वाले शहर नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से जागरूक होने की अपील करते हुए कहा कि मुसलमानों की आज के समय में कोई मजबूत पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएंगे और अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना पाएंगे तो इससे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आप सिर्फ वोटर बैंक बनकर रहेंगे तो आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा। माना जा रहा है कि ओवैसी का ये तंज पूरी तरह से भाजपा के लिए था, लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र के कई राजनीतिक ताकतों पर भी निशाना साधा है। खैर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी आगे की खबर में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी ने भाजपा को तो निशाने पर लिया ही, बल्कि साथ में उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी हो, अजित पवार हो या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये सभी पार्टियां डर का माहौल बनाकर मुसलमानों से वोट हासिल करना चाहती हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इन दलों की राजनीति में मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनावी फायदे तक ही सीमित रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान एक साथ होकर राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक उनके साथ अन्याय होता रहेगा। ओवैसी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। उनके इस भाषण को चुनावी रणनीति के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुंबई की बीएमसी चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र के कई दूसरे शहरों में भी महानगर पालिका चुनाव लड़ रही है। इसमें मालेगांव, भिवंडी और औरंगाबाद जैसे शहर खास तौर पर अहम माने जा रहे हैं, जहां एआईएमआईएम का पहले से ही राजनीतिक प्रभाव रहा है। इन इलाकों में पार्टी की मजबूत पकड़ को देखते हुए चुनावी मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम ने मुंबई में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद पार्टी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अपना खाता खोलते हुए राज्य की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि शहरी इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाताओं के मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम को लगातार समर्थन मिल रहा है और इसी के चलते नागपुर दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सभा के बाद ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने नागपुर के ताजबाग इलाके में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संदेश में नागपुर की मयूर और जागरूक आवाम का जिक्र करते हुए महानगर पालिका चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर वोट डालकर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को सफल बनाने की अपील की है। ओवैसी ने यह भी बताया कि नागपुर प्रचार के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह पर हाजिरी दी और दुआ मांगी। एआईएमआईएम प्रमुख का ये दौरा और उनकी सक्रियता आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए काफी जरूरी मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ओवैसी का ये प्रयास पार्टी के आधार को मजबूत करने और शहरी मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ओवैसी का महाराष्ट्र दौरा लगातार जारी है। रविवार को भी वो राज्य में चुनावी प्रचार के तहत सक्रिय रहेंगे और अलग अलग जिलों में कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 11 जनवरी को ओवैसी महाराष्ट्र के पलभड़ी, जालना और अहमदनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दरअसल इन सभाओं के जरिए एआईएमआईएम शहरी निकाय चुनाव में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब महाराष्ट्र में महानगर पालिका और नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और सभी दल मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। इससे पहले शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर के साथ साथ अमरावती में भी चुनावी रैली को संबोधित किया था। अमरावती के चांदनी चौक इलाके में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने अमरावती महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को समर्थन में वोट डालने की अपील की। ओवैसी ने मंच से पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट डालने का ऐलान करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में मजबूत रिप्रेजेंटेशन के बिना जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। साथ ही ओवैसी ने अपने भाषणों में अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीतिक रूप से एक होने और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की जरूरत पर भी जोर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एआईएमआईएम प्रमुख का ये दौरा पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसके तहत वो मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ ओवैसी अपनी मजबूती बनाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके कई बयान भी चर्चा में खूब है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ओवैसी ने कहा था कि एक हिजाब वाली महिला आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पाकिस्तान का तो समझ आता है कि वो किसी एक समुदाय के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन भारत एक
एकमात्र एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र और संविधान के चलते कोई भी देश के उच्च पद पर बैठ सकता है और हर किसी को बराबर का दर्जा दिया गया है। और अब ओवैसी के इस बयान पर लगातार कई नेताओं ने पलटवार भी किया है, जिसमें नीतीश राणा का बयान खूब सुर्खियों में है। लेकिन अब विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कदम रख लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह की टिप्पणी दी जिसको देख के यही लगता है कि इनको संविधान और लोकतंत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान में किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से रोकना कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म से हो प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने वैचारिक रूप से अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसकी सांस्कृतिक परंपराएं हिंदू मूल्यों पर आधारित रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू सभ्यता वाला देश है, हम हमेशा इस पर विश्वास करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही व्यक्ति होगा। मुख्यमंत्री शर्मा का यह बयान ऐसे समय आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को लेकर बयान दिया था। शर्मा की टिप्पणी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस तरह के बयान न सिर्फ आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम है, बल्कि देश में धर्म, राजनीति और संविधान के विचार को लेकर चल रही बहस को भी धार देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान सत्तारूढ़ दल की वैचारिक सोच को दर्शाने वाला माना जा रहा है, जबकि विपक्षी दल इसे संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर जिस देश में हम रहते हैं वहां सबसे बड़ा संविधान और संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसे मानना हमारा फर्ज है। उसके बाद भी इस तरह के बयान से यह साबित है कि देश आज भी लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह अपना नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति अपने हित और अपने फायदे की बातें कर रहा है, किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आखिर देश क्या कहता है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे नेताओं के विवादित बयान भी सामने आने लगते हैं और सोचने वाली बात यह है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही बातें होती है, क्योंकि उनको तो पता है कि जनता बेवकूफ है और वो बेवकूफ बना रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता बेवकूफ बन कैसे जाती है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि पूरे एक साल हिंदू या मुस्लिम खतरे में नहीं होता, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू होता है हिंदू खतरे में पड़ जाता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, अगर सामने वाला समझदार होगा तो मेरी बातें अब तक तो समझ ही चुका होगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।